इजराइल और फिलिस्तीन, या फिर कहें फिलिस्तीनियों और यहूदियों की जंग है मजहब और जमीन की जंग। कई सालों पुरानी इस जंग में कई बार ऐसा मोड़ आया जिसने दुनिया को चौंका कर रख दिया। एक बार फिर से हमास ने जो हमले किए उससे युद्ध का आगाज हो चुका है। इस युद्ध को लेकर देश दुनिया से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। भारत खुले तौर पर इजराइल का समर्थन कर रहा है, लेकिन भारत के अंदर ही तमाम नेता इजराइल की जगह फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, यानी कि सबकी राय अलग अलग है। लेकिन इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर महात्मा गांधी ने क्या कहा था? आखिर उन्होंने किसका साथ दिया था? यहूदियों की दुर्दशा और यहूदियों को लेकर महात्मा गांधी की राय क्या थी? आज इस पर बात करेंगे। जी हां, महात्मा गांधी ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर भी लिखा है और यहूदियों की दुर्दशा और यहूदियों के बारे में भी उन्होंने अपने एक लेख में जिक्र किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, इस वीडियो में इस पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम देश दुनिया की खबरें और जानकारी भरी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। महात्मा गांधी ने अपने एक लेख में यूरोप में यहूदियों की दुर्दशा के बारे में जिक्र किया है, लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि फिलिस्तीन पर कब्जा करना या वहां पर यहूदियों का बसना सही नहीं था। क्या कुछ महात्मा गांधी ने कहा है, आपको एक एक शब्द बताते हैं। 1938 में सीमांत प्रदेश के दौरे से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने इस विषय पर अपना पहला संपादकीय ईसाइयत के अछूत नाम से लिखा। उन्होंने लिखा, मेरी सारी सहानुभूति यहूदियों के साथ है। मैं दक्षिण अफ्रीका के दिनों से उनको करीब से जानता हूँ। उनमें से कुछ के साथ मेरी ताउम्र की दोस्ती है और उनके ही माध्यम से मैंने उनके साथ हुई ज्यादतियों के बारे में जाना। ये लोग ईसाइयत के अछूत बना दिए गए। अगर तुलना ही करनी हो तो मैं कहूंगा यहूदियों के साथ ईसाइयों ने जैसा व्यवहार किया वैसा हिंदुओं ने अछूतों के साथ व्यवहार किया है। निजी मित्रता के अलावा भी यहूदियों से मेरी सहानुभूति के व्यापक आधार हैं, लेकिन उनके साथ की गहरी मित्रता मुझे न्याय देखने से रोक नहीं सकती। इसीलिए यहूदियों की अपना राष्ट्रीय घर की मांग मुझे जचती नहीं। इसके लिए बाइबल का आधार ढूंढा जा रहा है और फिर उसके आधार पर फलस्तीनी इलाके में लौटने की बात उठाई जा रही है। लेकिन जैसे संसार में सभी लोग करते हैं, वैसा ही यहूदी भी क्यों नहीं कर सकते कि वो जहां जन्मे और जहां से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं उसे ही अपना घर मान लें। महात्मा गांधी का कहना था कि फलस्तीनी जगह उसी तरह अरबों का है जिस तरह इंग्लैंड अंग्रेजों का और फ्रांस फ्रांसीसियों का। ये गलत भी होगा और अमानवीय भी कि यहूदियों को अरबों पर जबरन थोप दिया जाए। उचित तो ये होगा कि यहूदी जहां भी जन्मे हैं और कमा खा रहे हैं वहां उनके साथ बराबरी का सम्मानपूर्ण व्यवहार हो। अगर यहूदियों को फलस्तीनी जगह ही चाहिए तो क्या उन्हें ये अच्छा लगेगा कि उन्हें दुनिया की उन सभी जगहों से जबरन हटाया जाए जहां वो आज है, या कि वो अपने मनमौज के लिए अपना दो घर चाहते हैं? अपने लिए एक राष्ट्रीय घर के उनके इस शोर को बड़ी आसानी से रंग दिया जा सकता है कि इसी कारण उन्हें जर्मनी से निकाला जा रहा था। जर्मनी और देश दुनिया में जहां जहां यहूदियों के साथ बुरा व्यवहार और बर्ताव हुआ उसका भी महात्मा गांधी ने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि उन्हें याद करना चाहिए कि जर्मनी में खासकर यहूदियों के साथ किस तरह लोग पेश आए थे। वो लिखते हैं, जर्मनी में यहूदियों के साथ जो हुआ उसका तो इतिहास में कोई सानी नहीं। पुराने वक्त का कोई अतात्यायी जिस हद तक कभी गया नहीं, लगता है हिटलर उस हद तक गए हैं, और वो भी धर्म कार्य के उत्साह के साथ, ऐसे कि जैसे वो एक खास तरह के शुद्ध धर्म और फौजी राष्ट्रीयता की स्थापना कर रहे हैं जिसके नाम पर सारे अमानवीय कार्य मानवीय कार्य बन जाते हैं, जिसका पुण्य यही अभी या फिर बाद में कभी मिलेगा ही। इस बात का भी जिक्र किया गया, क्या यहूदी इस संगठित और बेहया दमन का मुकाबला कर सकते थे? क्या कोई रास्ता है जिससे वो अपना आत्मसम्मान बचा सकते ताकि वो इतने असहाय, उपेक्षित और अकेले नहीं पड़ते? मैं कहूंगा हाँ है। जिस भी व्यक्ति में ईश्वर के प्रति पूर्ण जीवित श्रद्धा होगी वो कभी इतना असहाय और अकेला महसूस कर ही नहीं सकता। यहूदियों का यहोवा ईसाइयों, मुसलमानों या हिंदुओं के भगवान से कहीं ज्यादा मनुष्य परस्त है। हालांकि सच तो यह है कि आत्मतः वो तो सभी में है और समान है और किसी भी कैफियत से परे है, लेकिन यहूदी परंपरा में ईश्वर को ज्यादा मानवीय स्वरूप दिया गया है और माना जाता है कि वो उनके सारे कार्यकलापों का नियमन करता है, तो उन्हें इतना असहाय महसूस ही क्यों करना चाहिए? यहूदियों के बारे में बताते हुए महात्मा गांधी ने यह भी कहा कि अगर मैं यहूदी होता तो मैं क्या करता। महात्मा गांधी का कहना था, यदि मैं यहूदी होता और जर्मनी में पैदा हुआ होता और वहां से आजीविका पाता होता
तो दावा करता कि जर्मनी मेरा वैसा ही घर है जैसा कि यहाँ किसी लंबे चौड़े शक्तिशाली जर्मन का घर है, और मैं उसे चुनौती देता हूँ कि तुम मुझे गोली मार दो या तहखानों में बंदी बना दो, मैं यहाँ से कहीं निकाले जाने या किसी भी भेदभावपूर्ण व्यवहार को स्वीकारने को तैयार नहीं हूँ, और मैं इसका इंतजार नहीं करता कि दूसरे यहूदी भी आएं और इस सिविल नाफरमानी में मेरा साथ दें, बल्कि इस विश्वास के साथ मैं अकेला ही आगे बढ़ जाता कि अंततः तो सभी मेरे ही रास्ते पर आएंगे। जाहिर सी बात है, जब ये बयान दिया गया तो महात्मा गांधी का विरोध भी हुआ, जैसा कि सोचा गया था। जर्मनी में गांधी के तीखे विरोध की आंधी उठी। गांधी ने फिर कहा, जर्मनी में यहूदियों के साथ हो रहे व्यवहार के बारे में मेरे लेख की जैसी क्रोध भरी प्रतिक्रिया वहां हुई, मैं उसकी अपेक्षा कर ही रहा था। मैंने तो यूरोप की राजनीति के बारे में अपना ज्ञान पहले ही कबूल कर लिया था, लेकिन यहूदियों की बीमारी का इलाज बताने के लिए मुझे यूरोप की राजनीति का जानकार होने की जरूरत ही कहाँ थी। उन पर किए जा रहे जुर्म विवाद से परे हैं। मेरे लेख पर उनका गुस्सा जब कम होगा और उनकी मनोस्थिति किसी हद तक शांत होगी, तब मुझसे सबसे अधिक क्रोधित जर्मन भी ये पहचान सकेगा कि मैंने जो कुछ लिखा है उसके भीतर जर्मनों के लिए दुर्भावना नहीं, मित्रता का सोता ही बह रहा है। 1946 के मध्य में गांधी अपने पसंदीदा आरामगाह पंचगनी पहुंचे तो 14 जुलाई 1946 को यहूदी और फलस्तीन शीर्षक से संपादकीय लिखा। उन्होंने कहा कि यहूदियों और अरबों के बीच के विवाद पर सार्वजनिक तौर पर कुछ कहने से अब तक मैं बचता रहा हूं, और इसके कारण यही नहीं कि मेरी इस मामले में दिलचस्पी नहीं, बल्कि ये कि मुझे लगता है कि इस बारे में मेरी जानकारी पर्याप्त नहीं। ऐसे ही कारण से मैं कई अंतर्राष्ट्रीय सवालों पर अपनी बात कहने से बचता हूँ। वैसे ही मेरे पास जान जलाने को कुछ कम तो है नहीं, लेकिन एक अखबार में छपी 4 पंक्तियों की खबर ने मुझे चुप्पी तोड़ने पर मजबूर कर दिया, और वो भी तब जब एक मित्र ने उसकी तरफ मेरा ध्यान खींचते हुए मुझे वो कतरन भेजी। मैं मानता हूँ कि संसार ने यहूदियों के साथ बहुत क्रूर जुल्म किया। जहाँ तक मैं जानता हूँ, यूरोप के बहुत सारे हिस्सों में यहूदी बस्तियों को घेटो कहा जाता है। उनके साथ जैसा निर्दयतापूर्ण बर्ताव हुआ वो नहीं हुआ होता तो इनके फलस्तीनी इलाके में लौटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अपनी विशिष्ट प्रतिभा और देन के कारण सारी दुनिया ही उनका घर होती, लेकिन उनकी बहुत बड़ी गलती ये हुई कि उन्होंने फलस्तीनी इलाके पर खुद को जबरन थोप दिया, पहले अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से और अब नंगे आतंकवाद की ताकत से। उनकी विश्व नागरिकता उनको संसार के किसी भी देश का सम्मानित नागरिक नहीं बना सकती। भारत के ही अलग अलग सांसद और अलग अलग नेता फलस्तीन और इजराइल के विवाद को लेकर अलग अलग रुख सामने रख रहे हैं। जहां कुछ नेता फलस्तीन का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन पर सालों से अत्याचार होता आया है, वहीं कुछ लोग इजराइल पर फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के हमले को कायरतापूर्ण किया गया एक हमला बता रहे हैं। महात्मा गांधी की भी प्रतिक्रिया कुछ अलग थी, हालांकि उन्होंने यहूदियों को लेकर अपनी बात लिखी थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।